बच्चे हम कॉर्डेट्स कर रहे हैं और कॉर्डेट्स में हमने सीरीज स्पाइसेस को कवर किया है और सीरीज स्पाइसेस में हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली कन्फाइंड टू वाटर है, चाहे वो मैरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, और उसमें हमने जिसके बारे में पढ़ा वो ऑब्वियसली फिशेस थी। देखिए फिशेस अभी भी पानी में कन्फाइंड थी और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट अभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था। सो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाटर के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, चाहे आप नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ पारिफिरासिलियन टेटा से ऑनवर्ड, तो अभी भी पानी के अंदर ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो एवोल्यूशन ने एक नया चेंज ली, एक नया बदलाव किया, और वो बदलाव था कि क्यों ना हम अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करें। तो फिशेस अब धीरे धीरे मॉडिफाई हो चुकी थी और वो मॉडिफाई होके एक नई क्लास बनाती है, दैट इज क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया में अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं और वो जो है वो पानी के साथ साथ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी आना शुरू कर चुके हैं। बट ये जो क्लास एम्फीबिया के ऑर्गेनिज्म थे ये अभी भी कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में नहीं रहते थे। ये लाइफ की कुछ स्टेजेस के लिए या लाइफ के कुछ एस्पेक्ट के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट थे और कुछ एस्पेक्ट के लिए ये पानी के बाहर आते थे, लैंड के ऊपर। इट मींस अब इन्होंने शुरुआत एक नया स्टेप रख दिया था एवोल्यूशन का कि हमने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करना है। तो आज जो टॉपिक है वो हमारा है क्लास एम्फीबिया का और उसी के बारे में हम एक जर्नलाइज स्टडी करेंगे। द वर्ड एम्फीबिया जो है वो बेसिकली डिराइव किया गया है, एम्फी मीन बोथ एंड वीआ मीन बेरिंग, वो वाला ऑर्गेनिज्म जो टू मोड ऑफ लाइफ को लीड करता है, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। जब भी हम एम्फीबियन वर्ड यूज करते हैं तो मोस्टली लेमैन तरीके से हमारे दिमाग में जो स्ट्राइक होता है वो होता है फ्रॉग। तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रॉग क्लास एम्फीबिया में इंक्लूड होता है, बट इट डजंट मीन कि क्लास एम्फीबियन में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग आते हैं या फिर फ्रॉग जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि टोड आते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे एम्फीबियन है जिनको देख के आप कभी जज नहीं कर सकते कि ये वाकई में क्लास एम्फीबियन को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वो ऐसे दिखते हैं जैसे वार्म लाइक है या स्नेक लाइक है, बट दे आर नीदर वार्म नॉर स्नेक, बट एक्चुअली दे आर एम्फीबियंस। तो चलिए एम्फीबियन के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। एम्फीबियन जो है ये इवॉल्व हुए थे ऑलमोस्ट अराउंड डेवोनियन पीरियड में, और कार्बोनिफेरस पीरियड में ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके थे। एम्फीबियन के बारे में अगर हम कहें तो एम्फीबियन का जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उनके जो पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हम उनके बारे में वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जितने भी एम्फीबियन हैं जैसे मैंने पहले बोला ये ड्यूल मोड ऑफ लाइफ लीड करते हैं, दैट इज एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। नंबर 2, ये ऑफ कोर्स वर्टिब्रेटा को बिलोंग करते हैं, इट मींस इनमें वर्टिब्रेट तो है ही है, बट स्टिल दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई दे आर स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पोकिलोथर्म्स भी कहते हैं। देन इसके आगे थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े, देन वी कम टू नो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वाटर के अंदर भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, वाटर के बाहर भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, या फिर ये दोनों टाइप की ब्रीदिंग अक्वायर कर सकते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। और वो कैसे? तो ये गिल्स के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर इनिशियल स्टेजेस, और लंग्स के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं इन द एडल्ट फेज,
स्किन के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं। तो सो इसका मतलब ये वाटर में भी अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं और वाटर के बाहर भी ये अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। देन इनकी जो बॉडी है ये डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में, जैसे कि आपने फ्रॉग देखा होगा। नेक और टेल ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो नेक और टेल का होना एक जनरलाइज फीचर नहीं है। जैसे कि टोड देख सकते हैं, फ्रॉग देख सकते हैं, इनमें नेक या टेल नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे एम्फीबियन के बारे में बात करें जो कि क्लास या सब क्लास एपोडा को बिलोंग करती है, तो उनमें लेग्स नहीं होती बट टेल ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट होती है। जिनमें लेग्स होती है वो टेट्रापोडस होते हैं, मतलब चार, दो बाजू होंगी, दो टांगे होंगी। इनमें टोज जो है वो 4 से लेके 5 तक हो सकते हैं और जिनमें 5 टोज होते हैं उनको हम पेंटाडेक्टाइल्स कहते हैं। तो मेजॉरिटी जो एम्फीबियन है जिनमें लेग्स प्रेजेंट है, मतलब अपेंडेजेस ये वाले प्रेजेंट हैं, वो टेट्रापोडस और पेंटाडेक्टाइलस टाइप होते हैं। बट जैसे मैंने पहले बोला, ये जरूरी नहीं है कि सब में 5 टोज प्रेजेंट हो सकता है कि कईयों में 5 की जगह 4 टोज प्रेजेंट हो। अब ऑल अगर किसी फ्रॉग में या एम्फीबियन में टोज प्रेजेंट है तो उनमें क्लास नहीं होंगी। क्लास वगैरह जो हैं वो आपको दिखते हैं इन क्लास रेप्टिलिया ऑनवर्ड, बट एम्फीबियन के केस में क्लास एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनके लार्वल स्टेजेस के बारे में तो उनमें पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं। ऑब्वियसली बात है लार्वा इनका बिल्कुल फिश जैसा दिखता है, गिल से रिस्पायर करता है, बट उसमें पेयर्ड फिन एब्सेंट होंगे। अगर फिन प्रेजेंट होगा तो वो मीडियन फिन होगा, लेकिन पेयर्ड फिन नहीं होंगे। आपको याद करा दूं, पेयर्ड फिन में आपके कौन से फिन आते हैं? पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स, जो कि आपके एम्फीबियन में बिल्कुल भी नहीं दिखते। एक्सोस्केलेटन मेजॉरिटी ऑफ द एम्फीबियन में एब्सेंट होती है, जब माइन्यूट स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन के अंदर ही, अदरवाइज देयर इज नो एक्सोस्केलेटन। बट हाँ, एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होगी और वो मोस्टली बोन्स की होती है। सो एंडोस्केलेटन इज मोस्टली बोनी टाइप। बात इनके अगर हम माउथ की करें तो इनके एक जा या दोनों जा में टीथ हो सकते हैं और टीथ जब भी होंगे वो होमोडंट टाइप होंगे। इट मींस सारे टीथ सेम टाइप के होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि टीथ या एक जा में होंगे या दोनों जाज में होंगे, और अगर होंगे तो वो होमोडंट टाइप टीथ होंगे, राइट। हार्ट की बात की जाए तो इनमें हार्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अगर इसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है तो इट मींस इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो वीनस टाइप होगा, वो मिक्स टाइप होगा। दैट इज व्हाई दे आर इन द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। In addition to these 3 chamber, that is 2 auricle and 1 ventricle, इनमें एक एक्सेसरी चैम्बर भी होता है जिनको हम साइनस विनोसस कहते हैं, और इवन ट्रंकस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें। सेक्सेस इनके सेपरेटेड होते हैं, मेल और फीमेल अलग होंगे, बट मेल में कॉपलेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। फीमेल जस्ट रिलीज द ओवा आउटसाइड देयर बॉडी और मेल स्पर्म सीधा उसके ऊपर रिलीज कर देता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। सो कॉपलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया इज ऑलवेज एब्सेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट मोस्टली इनमें इनडायरेक्ट होती है, और कॉमन सा जो लार्वा है जो हम मेजॉरिटी केसेस में स्टडी करते हैं दैट इज टैडपोल लाइक लार्वा, जो कि फ्रॉग का हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। अगर इससे भी आगे बढ़ा जाए तो रेस्पिरेशन को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन एक एस्पेक्ट रहता है दैट इज एक्सक्रीशन।
इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो जो किडनी होती है वो मोस्टली मीजोनेफ्रिक होती है। आई एम सेइंग मोस्टली इसलिए क्योंकि कईयों में ओपिस्टोनेफ्रिक होती है और कईयों में मेजॉरिटी में मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। सो फ्रॉग के केस में जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक और ओपिस्टोनेफ्रिक हो सकती है। क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो इनमें अभी भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। हमारे केस में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, बट क्या हमारे अलावा किसी और में भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये एक क्लोज पिक्चर थी जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया जो कि क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं। तो होपफुली आपको इन छोटे छोटे लेकिन मेन जनरल कैरेक्टर के बारे में पता चला हो। मैंने इतने ज्यादा डिटेल में जनरल कैरेक्टर के बारे में नहीं बोला हुआ है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, इनमें रेक्टम की जगह क्या होगा, मतलब एनस की जगह क्या होगा, क्लोइका प्रेजेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ एस्पेक्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ फ्रॉग, जहां मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड डिफरेंट उसके जो एस्पेक्ट है एनाटॉमिकल, चाहे वो एक्सक्रीटरी है चाहे वो रिप्रोडक्टिव है, तो वहां पर डिटेल में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो कुछ चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। That was all about this topic. Next time we are going to proceed with new topic, that is class Reptilia. Till then, thank you. Bye bye.